बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 13 मार्च 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह मुदस्सर की आयत 40 से 43 में इरशाद बारी ताला है, जन्नत वाले जब जहन्नम वालों से पूछेंगे कि क्या चीज़ इन्हें दोज़ख में ले आई, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में आज बरोज़ इतवार 13 मार्च से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खुदकार चलान सिस्टम का आगाज़ किया जा रहा है। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से लेमोजीन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करने के लिए खुदकार चलान सिस्टम का तजर्बाती आगाज़ गुज़िश्ता साल रियाद से किया गया था। सऊदी जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि दूसरे मरहले में ममलिकत के तमाम रीजन्स में बैक वक्त इसे नाफिज किया जाएगा, जिसका बाकायदा आगाज़ इतवार यानी आज से 13 मार्च के लिहाज से किया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करने के लिए टैक्सी के परमिट की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की जाएगी, जिसमें ऐसी टैक्सियों का खुदकार चलान किया जाएगा जिनके ड्राइवर बगैर रोड परमिट के गाड़ी चला रहे होंगे या जिनका परमिट एक्सपायर या मनसूख किया गया होगा। खुदकार चलान सिस्टम के ज़रिए गाड़ियों की नंबर प्लेट के ज़रिए टैक्सों के रिकॉर्ड का मुआयना किया जाएगा और खिलाफ वर्जियों पर फौरी चलान इरसाल कर दिया जाएगा। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का मज़ीद कहना है कि खुदकार चलान सिस्टम का मकसद टैक्सी सर्विस को बेहतर बनाना, ताकि अवामी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तहत तमाम रीजन में टैक्सी लेमोजीन वगैरह चलाते हैं, बहुत एहतियात रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल जो भी कवानीन हैं उसके मुताबिक बनाएँ। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से कहा गया है कि बैरून ममलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए वैक्सीन लगवाने की शर्त नहीं है, यानी इम्यून होना लाजमी नहीं। हरमैन शरीफैन के लिए इम्यून की शर्त ख़त्म कर दी गई है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा से ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि बैरून ममलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए इम्यून की शर्त ख़त्म कर दी गई है या कि नहीं, जिस पर वज़ारत हज उम्रा ने कहा कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले के लिए तमाम ज़ायरीन के लिए इम्यून की शर्त यानी वैक्सीन की शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। वाज़ेह रहे, ममलिकत में रहने वाले मुकीमीन और सऊदी शहरियों के लिए लाजमी है कि वो तवक्कलना और एतमरना ऐप से उम्रा परमिट लाजमी हासिल करें। तवक्कलना ऐप्स पर इजाज़तनामे के लिए इम्यून की शर्त लाजमी है। वज़ारत हज ने वजाहत की है कि जो लोग अंदरून ममलिकत से उम्रा करना चाहते हैं, इन्हें एतमरना ऐप्स के ज़रिए इजाज़तनामे हासिल करना होंगे। अंदरून ममलिकत उम्रे का इजाज़तनामा सिर्फ़ इसी सूरत में जारी होगा जब तवक्कलना स्टेटस इम्यून यानी कि आपने वैक्सीन ली है वो नज़र आएगा। अबशर सिस्टम में उम्मीदवार को अपने क़वाइफ अपडेट करना लाजमी है। आसान अल्फाज में अगर इस तमाम सूरत हाल को वाज़िया किया जाए तो कुछ ये है कि बैरून मुल्क से यानी सऊदी अरब से बाहर जो भी उम्रा ज़ायरीन आएंगे, इन्हें वैक्सीन की शर्त के लिहाज से अब नहीं रोका जाएगा। वो सऊदी अरब में आकर उम्रे की सआदत हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरब में मौजूद जो भी गैर मुल्की और सऊदी शहरी हैं, इन्हें वैक्सीन के लिहाज से इम्यून दिखाकर इजाज़तनामा हासिल करना होगा और उसके बाद वो उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। जबकि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले के लिए यानी नमाज के लिए अब आपको तवक्कलना स्टेटस दिखाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उम्रे के लिए इजाज़तनामे के लिए तवक्कलना स्टेटस में अपडेट होना ज़रूरी है।
सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से ऐलान किया गया है कि ममलिकत में सर्दी की एक नई लहर आने का बहुत इम्कान है, जिसमें सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में टेम्परेचर 0 डिग्री तक चला जाएगा। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से जो इतलात आई हैं कि ममलिकत के शुमाली इलाके सर्दी की लपेट में आने का बहुत ज़्यादा इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में सऊदी अरब के कसीम तक के इलाकों में, जिसमें हाइल, तबूक, शुमाली इलाका जात, रियाद के कुछ इलाके हैं, सर्द हवाएं चलेंगी, जिससे टेम्परेचर 1 से 6 सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। कसीम रीजन और इससे मुल्का इलाके इससे भी कम टेम्परेचर में मुब्तला हो सकते हैं। रियाद में भी मौसम में कुछ तब्दीली देखने में आ रही है, लिहाजा आने वाले दिनों में ठंडी हवाएं चलेंगी। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानिब से कहा गया कि फ़ाइनल एग्ज़िट यानी ख़ुरूज नहाई के लिए पासपोर्ट की कम से कम मुद्दत 60 दिन होना लाजमी है। अगर पासपोर्ट एक्सपायर होने में मुद्दत कम होगी तो ख़ुरूज नहाई वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगाए जाने के बाद गैर मुल्की अफराद के पास 60 दिन की मोहलत होती है। इसी दौरान वो अपने जितने भी कंपनी के साथ वाजबात हैं, कोई गाड़ी वगैरह उनके पास मौजूद है तो उसे बेच सकते हैं, अपने सारे वाजबात कंपनियों से क्लियर करवा सकते हैं। इस मुद्दत के दौरान इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक पासपोर्ट बैनुल-अक़वामी सफ़री डॉक्यूमेंट्स है, जिसके ज़रिए सफ़र करने के लिए इसे कारआमद यानी एक्टिव होना ज़रूरी है। जवाज़ात के कानून के तहत गैर मुल्की कारकुन को दी जाने वाली 60 दिन की मोहलत की वजह यही है कि इस दौरान वह अपने मामूलात निपटा सकें। ख़ुरूज नहाई लगाए जाने के बाद ममलिकत में कारकुन का क़याम 60 दिन तक कानूनी तसव्वुर किया जाता है। फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगाए जाने के बाद अगर जवाज़ात के मरकज़ी सिस्टम में गैर मुल्की कारकुन के फ़ाइल आर्जी तौर पर बंद कर दी जाए, ताकि इसे मुस्तकिल तौर पर इस वक्त ही बंद किया जाता है जब कारकुन ममलिकत से निकल जाता है और हवाई अड्डे पर मौजूद इमिग्रेशन काउंटर से इसका एग्ज़िट लगाया जाता है। एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर से कारकुन का एग्ज़िट लगाए जाने के बाद जवाज़ात के मरकज़ी कंट्रोल सिस्टम में गैर मुल्की की फ़ाइनल एग्ज़िट के लिहाज से फ़ाइल क्लोज़ कर दी जाती है। लिहाजा गैर मुल्की अफराद जो 60 दिन के अंदर भी सऊदी अरब से नहीं जाते, इनके कफ़ील और कंपनियों से सवालात पूछे जाते हैं, जिसकी बिना पर इनके लिए मुश्किलात खड़ी की जाती हैं। वो गैर मुल्की अफराद जो कवानीन का एहतराम नहीं करते, कंपनी कफ़ीलों की जानिब से फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगाए जाने के बावजूद सऊदी अरब से नहीं जाते, इनके खिलाफ़ काफ़ी सख्त सज़ाएँ सऊदी अरब में मुकर्रर हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि फ़ैमिली विज़िट वीज़े को अकामे में तब्दीली की जितनी भी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, ये कवानीन के बिल्कुल भी मुताबिक नहीं हैं। सऊदी अरब में ऐसे कोई भी कवानीन नहीं जिसमें फ़ैमिली विज़िट वीज़े को अकामा वीज़ा में तब्दील कर दिया जाए। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने इस बारे में सवालात पूछे थे। जवाज़ात ने ट्विटर अकाउंट पर यही जवाब दिया कि फ़ैमिली विज़िट वीज़ा अकामा वीज़ा में किसी सूरत में तब्दील नहीं हो सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात से खबर आई है कि अबू ज़हबी पुलिस ने 1.5 टन से ज़्यादा मनशियात बरामद कर ली हैं। अबू ज़हबी पुलिस की कमांडर की जानिब से कहा गया कि एक मशकूक शिपमेंट का पता लगाया गया, जो एक पड़ोसी मुल्क से खुफिया पोर्ट पर पहुंची थी। इस शिपमेंट को आगे यूरोपीय ममालिक में भेजा जाना था। इस तमाम सूरत हाल में जब तलाशी ली गई, इस शिपमेंट में वसी पैमाने पर मंशियात छुपाई गई थीं, जिसे कब्ज़े में ले लिया गया है।